ऐसा सवाल नहीं किया। हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। एक खूबसूरत से सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने जितने भी सवाल देखे, हम्म, उसमें हमने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जहां पे हम सीपी को रुपीज के हिसाब से बढ़ा रहे हैं और एसपी को परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई सवाल हमने नहीं किया। वॉल्यूम बढ़ाने की कह रहे हैं बच्चे। तो मैं चाहता हूं कि हमें हर टाइप का एक एक सवाल करना चाहिए। तो पहले खूबसूरत नगमे के साथ एक सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर फेंक रहा हूं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। हमने इसका उल्टा किया। जो किया ये उसका उल्टा है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 22 रुपए अधिक में खरीदा गया होता और 5% ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। तो लाभ क्या होता? 10% होता। अभी आपसे कह रहा है कि 37.5% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, क्या होना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये सवाल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि उत्तर निकालना ऐसे सवालों का हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चौड़ नहीं है। तीन बटे आठ इसका मतलब है। और सोचिए, आपसे अगर एसपी पूछा है तो हमेशा मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आपने 3/8 के प्रॉफिट पे कोई सामान बेचा है, यानी 8 रुपए उसकी सीपी है, और 3 के लाभ के साथ एसपी 11 रुपए होगी, यानी जो भी उत्तर होगा वो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। तो हमें इस सवाल को करने की भी जरूरत नहीं है। हम सीधे उत्तर बता सकते हैं कि जी 440 होगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि 605 भी 11 से कट रहा है। अब क्या करोगे? तो करना पड़ेगा सवाल। 605 भी तो 11 से कट रहा है ना, तो मुश्किल है। तो इस केस में हम उत्तर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दो मल्टीपल 11 के आ रहे हैं। चलिए करना शुरू करते हैं इस सवाल को। बेहतरीन सवाल है। आपने 10% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए का सामान आप 110 में बेच रहे हैं। यही है सवाल। 100 रुपए का सामान आप 110 में बेच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने देखा दोस्त, बिल्कुल बेसिक तरीके से इस सवाल को कर रहे हैं कि इसको 22 रुपए अधिक में खरीदा गया। 22 रुपए अधिक में खरीदा गया है तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये रुपए हैं और वो यूनिट है। और 10% लाभ हुआ है, 5% ज्यादा में बेचा है। ये भी देखिए, 5% ज्यादा में बेचा है। तो अगर ये 5% ज्यादा में बेचूंगा तो कितना होगा? आप कहेंगे कि जी 5% का मतलब हो गया 5.5। तो 115.5 में बेचा है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि इस स्थिति में भी 10% लाभ हुआ है। इस स्थिति में भी लाभ 10%। खतरनाक है सवाल। इस स्थिति में भी लाभ कितना हुआ है? 10% हुआ है। तो 10% लाभ का मतलब क्या है कि 10 की चीज इस स्थिति में भी 11 में बेची गई है। 11 की वैल्यू यह है, 10 की कितनी होगी? तो आप कहेंगे 11 एकम 11, ना जाने की 0, 11 में पंजे 5, 105 आ जाएगी। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ। आपने देखा कि जी 100 रुपए हैं ये पहले वाली सीपी, बाद वाली सीपी 105 है। तो कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 5 रुपए ज्यादा है। और इस 5 की वैल्यू सवाल में 22 है। अगर 5 की वैल्यू सवाल में 22 है तो 100 की कितनी होगी? मैंने 20 से गुणा किया, 440। ये सीपी आ गई दोस्त। ये क्या आ गई? सीपी। अगर सवाल में सीपी पूछा होता तो 440 होता। लेकिन सवाल में एसपी पूछा है, तो मैंने कहा एसपी कितना है? आपने कहा 3/8 का फायदा है। तो इसका 3/8 कितना होगा? क्योंकि 37.5% का फायदे के बाद एसपी निकालनी। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 55 तिया 165। तो ये कितना आ गया? एसपी 605। यही आंसर, यही आंसर है। चलिए मैं एक और बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ।
आपके होश उड़ जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। आप कहेंगे यार अच्छा बताया आपने। मैं ये कह रहा था कि लाभ 100 रुपए है और अभी भी 10% का लाभ 110। समझना बात को। तो अगर लाभ अभी भी 10% है, सुनना मेरी बात ध्यान, लाभ अगर अभी भी 10% है, इट मीन्स कि हम इन दोनों को जितना बढ़ाएंगे, हम इन दोनों को जितना बढ़ाएंगे वो भी हम 10% ज्यादा बढ़ाएंगे तभी संभव है। समझना बात को। वो तभी संभव है जब हम इन दोनों को 10% बढ़ाएंगे। भाई मैं अगर यहां पे भी 10% चाहता हूं, यानी मैंने इसको भी 10% बढ़ाया होगा, इसको भी 10%। तो आपने कहा है कि आपने इसको जो 5% बढ़ाया है वो 5.5 बढ़ाया है। तो 5.5 किसका 10% है? यहां पे कितना बढ़ाऊं? तो आप कहेंगे अगर आप यहां पे 5 बढ़ाओगे तो ये 5 का 10%। क्योंकि आप अगर बढ़ाओगे भी, पहले लाभ 10%, अभी भी लाभ 10%, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने इसको भी 10% बढ़ा। ये तो संभव ही नहीं है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ? मेरा मतलब क्या है, ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूं ये 100 रुपए है और ये 120 है। कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया। आप कह रहे हो कि अभी भी मैं यहां पे दो संख्याएं चाहता हूं और वो इसका 20% हो। 20%, ठीक है। लाइक आपने इसको 12 बढ़ा दिया, 12 बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इसको 10 बढ़ाओगे, 10 का 12 20% ही तो है। तभी ऐसा संभव है कि ये 20% हो। चाहो तो चेक कर लो, 110, 132, जरा देखना ये कितना बढ़ा है इससे। तो आप कहेंगे 22। क्या 22 इसका 20% है? तो आप कहेंगे है। ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। यानी अगर पहले सीपीएसपी का गैप, सुनना ध्यान से, पहले सीपीएसपी का गैप 10% है और बाद में भी 10% है, यानी अगर ये 5% बढ़ा है 5.5, तो ये 5 बढ़ा होगा, ये भी 5% बढ़ेगा, तभी संभव है, अदरवाइज नहीं। अगर आप इसे 5% बढ़ाओगे, जैसे मैंने पीछे भी आपको क्या दिखाया कि आप इसे कितना बढ़ा रहे हो? 10%। इसे कितना बढ़ाओगे? 10%। सेम बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा। यानी आप इसको भी कितना बढ़ाओगे? 5%। अगर आपने इसको 5% बढ़ाया, आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये 10% लाभ पहले था, अभी भी लाभ 10% है, तो ये तभी संभव है जब आपने दोनों को 5-5% बढ़ाया है। यानी आपने इसको भी 5% बढ़ाया। अब सवाल में कह रहा है कि इस 5% की वैल्यू 22 है, इस 5% की वैल्यू 22 है, तो हमने कहा 100 की कितनी होगी? आपने कहा 440। 440 में 37.5% का प्रॉफिट ऐड किया तो वो कितना आ गया? 600। बोलो ये कैसी लगी बात? ये कैसी लगी बात? एक आदमी एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। 100 रुपए की वस्तु है और 5% के लाभ पर बेच 105। यदि उसी वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, 95 में खरीदा होता। अब देखना मैं एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो पिछले सवाल में ही सिखाया है, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो उसे 10% लाभ होता। 10% लाभ का मतलब कितना है? 9.5 का लाभ होता, 104.5। आप ये कह सकते हो कि जी ये कितना कम में बेचा है? तो 0.5 और इस 0.5 की वैल्यू 1 रुपए है। अब सवाल खत्म हो गया, बस यहीं तक था सवाल। बताऊं क्यों था यहीं तक? क्योंकि इन्होंने कहा है कि यदि उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, और आप खुद ये कह रहे हो मेरे भाई कि जो लाभ है, लाभ है वो अभी भी 5% का है। तो मैंने पीछे क्या बताया? मैंने पीछे क्या बताया बोलो? मैंने ये बताया कि अगर लाभ यहां भी 5% का था,
लाभ यहां भी 5% का था, समझना। इसका मतलब अगर आपने सीपी को 10% कम किया है तो एसपी भी क्या होगी, 10% कम होगी बेटा। यही तो मैंने सिखाया, इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको गुरु। आ गया मजा कि नहीं? तो आपने कहा कि जी 10% इसका 10.5 होगा, और हमें मालूम है कि 0.5 की वैल्यू 1 रुपया है, तो 10.5 की वैल्यू 21 रुपए होगी। इसकी भी फोटो खींच के शॉर्ट में ऐड कर दो। बोलो पहले, मजा आया कि नहीं आया? आपने देखा कि मैंने नौटंकी नहीं की, मैंने कोई नौटंकी नहीं की कि मैं 10% इसका कम 90 लिख रहा हूं या 90 पे 5% प्रॉफिट निकाल रहा हूं फिर उसका अंतर ले रहा हूं। मैंने सीधे क्या कह दिया, अगर यहां पे 5% का लाभ है, यहां पे 5%, इट मींस कि इसको 10% कम किया तो इसको भी 10% कम करना पड़ेगा। बोलो बोलो। सोचो, मैं एक चीज जो आपको सिखाता हूं उसका यूज भी करना बताता हूं। मैंने कहा ये सीपी है, ये एसपी है। आप कह रहे हो कि यहां पे लाभ 12%, फिर आप कह रहे हो कि हमने सीपी को 10% कम किया, तब भी लाभ 12%। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका मतलब कि आपने एसपी को भी 10% कम किया। कोई कहे कि मैंने लाभ अभी भी 12% है, मैंने इसको 11% बढ़ाया है, तो फिर एसपी को भी 11% बढ़ाया होगा, तभी लाभ फिक्स रह सकता। ये कंसेप्ट लगा रहा हूं, कोई नई चीज नहीं लगा रहा हूं। आप इसकी चाहो तो चित्र की फोटो खींच लो, याद रहेगा हमेशा, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। इससे हमारी कैलकुलेशन बच रही है ना, इससे हमारी कैलकुलेशन बच रही है। मैंने कहा अगर ऊपर लाभ कितना था, आपने कहा गुरुजी 5%, नीचे लाभ कितना था, आपने कहा गुरुजी 5%। तो अगर आपने सीपी को 10% कम किया है, इट मींस आपने एसपी को भी 10% कम किया होगा। सवाल में यही तो बोल रहा है, x रुपए कम किया, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, कितना कम किया एसपी को। तो एसपी को कम किया 10%, 10% आ रहा है 10.5। सवाल में हमसे पूछ रहा है रुपए में, तो हम निकाल चुके थे कि 0.5 की वैल्यू 1 रुपए है, तो 10.5 की कितनी होगी, 21 रुपए। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, मैं इसको पहले 100 मान के बताता हूं, 100x मान के बताना पड़ेगा। और फिर जो मेरा तरीका है, मैंने शायद बता भी दिए थे आपको, ऐसे सवाल करा भी दिए थे पिछली क्लास में। मैं सवाल को बेसिक तरीके से समझाता हूं क्योंकि आपका लेवल उतना है नहीं, अभी मैं समझ ही गया हूं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 100x, दो तरीके से देखना, 2-3 तरीके से बता रहा हूं, फिर बताऊंगा फाइनली कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बेस्ट है, ठीक है। 100x इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि दोनों को हम रुपीज में घटा रहे हैं, परसेंटेज नहीं है, इसलिए घटाना मुश्किल होगा। 125x में आप सामान बेच रहे हैं क्योंकि 25% का लाभ है। अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे। अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे, नहीं तो पीटूंगा बहुत। अभी किसी को ना सवाल करना है ना लिखना है, पहले समझना है कि सवाल समझो पहले, फिर आप आगे कर लोगे अपने आप से, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने इसको 50 रुपए कम कर दिया, 50 कम कर दिया, रुपए कम किया है, तो ये 100x माइनस 50 हो गया। विक्रय मूल्य को मैंने 25 रुपए कम कर दिया, तो आपने देखा कि 125x माइनस 25 हो गया, 125x माइनस 25। अब आप ये कह रहे हैं कि लाभ 15% बढ़ जाएगा, समझिएगा। लाभ पहले 25 था, 15% बढ़ गया का मतलब क्या है कि नाउ 40%, नाउ क्या है 40% हो गया है लाभ। तो मैंने लाभ क्या है इसका 40% निकाला, तो आपने कहा कि 40x माइनस 20, और लाभ निकलेगा कैसे, वैसे ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये इससे ज़्यादा है 25x, एसपी में से सीपी घटा रहा हूँ लाभ निकालने के लिए, प्लस 25, ये मैंने क्या किया है, एसपी में से सीपी घटाई है लाभ निकालने के लिए, और इन दोनों को बराबर कर। आप ही कह रहे हो कि लाभ 40% है, तो मैंने सीपी का 40% के बराबर लाभ कर दिया।
यहां से आपने ये घटाया तो कितना आ गया? ये सबसे बेसिक तरीका है। 15x बराबर 45, x आ गया 3। हमसे तो सीपी पूछ रहा है जो कि 100x है, तो 100x कितना होगा? 300। ठीक है, ये एक बहुत ही रद्दड़ और घटिया मेथड है जो मैंने बताया है आपको समझाने के लिए। बट मैं अब आपको जिस मेथड की तरफ लेके चलने वाला हूं दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बट उससे पहले आपको वो जन्मा कैसे है, उसका जन्म कैसे हुआ, ये जानना पड़ेगा। ठीक है, मिटा देता हूं ये, आप लिख ही चुके हैं। अच्छा लगता है आपको पढ़ाना यार मुझे बहुत। जैसे कि आपको पता है कि जो पहले लाभ था, वो 1/4 था। 1/4 था। उसके बाद जो लाभ था 40%, दैट इज 2/5 था। यहां तक कोई बुराई तो नहीं है। यहां से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बनाना बता रहा हूं। ठीक है, आपसे मैंने कहा कि जी सीपी और एसपी का अनुपात बता दीजिए मुझे, तो आपका जवाब होगा कि जी 4 रुपए का सामान 4x मान ली 5 में बेचा जा रहा था 5x। ये सही है कि नहीं? बोलो, सही है? सीपी और एसपी का अनुपात इनिशियली, ये कौन सा अनुपात है? इनिशियली। समझते हैं इनी और सेली? समझते हैं? सेली आपकी क्लास में रही होगी कोई ना कोई। इनी सेली, बोलो भाई। आपने कहा जी बोलो। ठीक है, इज इट करेक्ट? तो आपने कहा जी बिल्कुल करेक्ट है। कोई दो रहा है? आपने कहा नहीं। एनी दो रहा है? आपने कहा नहीं। इज इट ओके? यस। फलाना ढिमका? यस। इसका उसका? यस। ठीक है, अब नाउ स्थितियां बदल गई हैं। कैसे बदली हैं? आप कह रहे हैं कि जी मैंने सीपी में से 4x में से 50 घटा दिया है और एसपी में से 25 घटा दिया है। अब अनुपात क्या है सीपी और एसपी का? अब अगर मैं पूछूं कि सीपी और एसपी का अनुपात क्या है, तो आप खुद कह रहे हैं कि अब लाभ 40% है, यानी 5 का सामान अब 7 में बिक रहा है। बराबर कर दिया मैंने। अब 5 का सामान 7 में बिक रहा है, 4/5 कैसे क्रैक हो गया बे? अगर 1/4 का लाभ है, 1/4 का लाभ है यानी 25% का लाभ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 का सामान 5 में बिक रहा है। ये सीपी और ये एसपी। और अगर 40% का लाभ है कि 5 का सामान 7 में बिक रहा है क्योंकि 2 का लाभ है। अब बोलो, अब समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई बात? 1/4 का लाभ 25% यानी 4 का सामान 5 में, तो सीपीएसपी का अनुपात 4/5, जिसको मैंने 4x 5x मान लिया। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए भाई। इसकी गुणा इससे करूंगा, इसकी गुणा इससे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देखेंगे कि 7 चौक 28x आएगा और 7 पंजे 35, 350 आएगा। 5 की पचम 25x आएगा और माइनस 125 आएगा। ये जो 25x है 28x इधर आके घटेगा तो कितना रह जाएगा? 3x बराबर, ये 350 में से 125 घटेगा 225। x की वैल्यू कितनी आ गई? 75। हमें क्या निकालनी है? सीपी की निकालनी है 4x की। तो 4x कितना होगा बच्चों? 300। अब इसी चीज को हमें आसान कैसे बनाना है? हमें मेथड लगाना है ये। बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही है। इस क्रॉस प्रोडक्ट को आसान बनाना सिखाऊंगा। पहले आप इतना लिख लीजिए जिसमें आपको x नहीं मानना पड़ेगा। अब मैं इसी चीज को आसान बनाना बता रहा हूं। इसी चीज को आसान बनाने को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है भाई, यहां पे कोपचे में हेडिंग लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट
ये सब हमारे ही बनाए हुए मेथड हैं। उससे पहले आप देखेंगे 2016 से पहले ऑनलाइन कहीं आपको नहीं मिलेगा, ऑफलाइन भी हमारी क्लास में मिलेगा। ठीक है, अब तो हर कोई ये सब पढ़ा रहा है, सीख गए लोग। हमारे और बदल गए मेथड, नए हो गए, अपडेट हो गए। ठीक है, चलो हम कुछ नहीं करते। जैसे हमें पता है सीपी पूछ रहा है, तो हम सीपी और एसपी का अनुपात लिख। क्या है अनुपात? पहले पहले 4 से 5 हो रहा है, बाद में 5 से 7 हो रहा है। यही है अनुपात, दो ही है अनुपात। पहले 4 से 5 और फिर 5 से 7 हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये आप पिछली क्लास वाले सवालों में भी लगा सकते हैं दोस्त, जिनमें इक्वल था अमाउंट। लेकिन इक्वल के लिए तो मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया, वही बेस्ट है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? 4 से 5 वाला बाद में 5 से 7 क्यों हो जा रहा है? तो आप कहेंगे कि जी क्रय मूल्य को 50 रुपए कम कर दिया है और विक्रय मूल्य को 25 रुपए। तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर कम कर रहा है, दोनों जगह को कम कर रहा है, तो भी कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों को बढ़ा रहा है तो भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर लेना है। लेकिन अगर एक को घटा रहा है, एक को बढ़ा रहा है, तो फिर जिसको बढ़ा रहा है उसको प्लस लिखेंगे, जिसको घटा रहा है उसको माइनस लिखेंगे। देखो भाई, आप समझना ध्यान से। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कुछ करना नहीं है आपको, दो क्रॉस का अंतर निकालना है। जैसे इसका और इसका अंतर निकाल। आप बताओ इसका इसका अंतर कितना होगा? 7 चौक 28, 55 25, अंतर होगा 3। 3 की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी देखना। अब इन दो क्रॉस का अंतर निकालना है, इसका और इसका अंतर निकालना है। अब आप बोलेंगे कि जी इसका इसका अंतर होगा 350 और 125 का अंतर 225 रुपए। यहाँ पे रुपए आएगा क्योंकि रुपए से गुणा हो रही है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 75 रुपए। सीपी कितनी थी? 4, 4 की वैल्यू 300 रुपए। अब आप एक चीज समझोगे तो आप ये बोलोगे कि माँ साहब क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नई चीज नहीं है, ये तो यही है। देखो, 7 की गुणा 4 से हुई थी 28 आया था, 5 की गुणा 5 से हुई थी 25 आया था, बाद में 28 को 25 घटाया था तो 3x आ गया था। यहाँ भी 7 की गुणा 4 से 5 की 5 से 25 और 28 का अंतर 3, बस यहाँ x नहीं आ रहा है और ये लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, दूसरा 7 की गुणा 50 से हुई थी, यहाँ भी 7 की 50 से हो रही है, 5 की 25 से हुई थी, 5 की 25 से हो रही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नया नहीं है, इस अच्छे मेथड को रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका है। इस पे हम काफी सारे सवाल करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये मेथड नोट कर लीजिए, इस पर काफी सारे सवाल करेंगे, आपको ये मेथड याद हो जाएगा। बोलो भाई, पहला क्या सीन है? 10% की हानि है और बाद में 10% का लाभ है। ठीक है जी, अगर 10% की हानि है तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे कि जी 10 का सामान 9 में जाए, यही होगा अनुपात। बताओ मानते हो कि नहीं? 10 का सामान 9 में। फिर आपने कहा कि जी बाद में ये 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10 का सामान 11 में जा रहा है। कब ऐसा हो रहा है? जब इसके क्रय मूल्य में 5 की कमी और इसमें 8 की वृद्धि। देखो, मैंने अभी आपको बताया था, जब एक चीज बढ़ाएंगे और एक घटाएंगे तो फिर आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, -5 और +8। अगर दोनों बढ़ा रहे होते तब कोई चिंता नहीं थी, दोनों घटा रहे होते तब कोई चिंता नहीं थी। आपने देखा गुरु कि एक तो हमें इन दोनों का अंतर निकालना है और दूसरा हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। निकालते हैं। 11 धाई 110, 10 निम्मा 90, अंतर आ गया 20। 20 की वैल्यू निकाली रुपीज में, क्योंकि ये रुपीज है। आपने कहा 10 अट्ठे 80, 11 पंजे 55, -55, अंतर निकालना है। कितना आ जाएगा? 125। 20 की वैल्यू 125 रुपये। अच्छा, आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है बताओ तो? क्या पूछ रहा है? आपने कहा जी सीपी पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सीपी पूछता तब तो कोई चिंता ही नहीं थी। बदतमीज ने क्या पूछ लिया? एसपी पूछ लिया, 9 की वैल्यू पूछ लिया। 135 आ रही है, बच्चे कह रहे हैं। अच्छा, 135 आ रही है। 135
तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर 10 की पूछता तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन 9 की पूछी है इसलिए तकलीफ है। तो पहले 1 की निकाल लें। आपने कहा 1 की निकाल लेते हैं। 2 छक के 12, 2 सत्ते 14, 1 की आ गई इतना। 6.75। लेकिन आपने शायद 10 की निकाल दी, सवाल में 9 की पूछ रहा है। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 68 का 7 हासिल। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे 60.75। अब ज्यादा सोचने की, सबका उत्तर गलत था। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आप सवाल पढ़ते नहीं हैं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आप सवाल पढ़ते नहीं हैं। आप गधे हैं क्या? सर, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। आपने क्रय मूल्य को 20 रुपए, विक्रय मूल्य को 6 रुपए बढ़ा दिया, तो लाभ 7 सही 1/7% हो जाता है। ठीक है। अब 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? 1/5। इसका मतलब क्या है? 1/14। दोनों आ गए, दोनों जगह लाभ है। सीपी और एसपी का अनुपात कितना होगा? तो आप कहेंगे पहले था जी 5 का सामान 6 में बेचा जा रहा था। 5 का सामान 6 में। दूसरा कितना था जी? 14 का सामान 15 में बेचा जा रहा। 14 का सामान 15 में बेचा जा रहा था। ठीक है। 20 रुपए बढ़ा दिया, प्लस 20 रुपए, 6 रुपए बढ़ा दिया। 20 रुपए बढ़ा दिया और 6 रुपए बढ़ा दिया। सीपी और एसपी 5:6, 14:15। ठीक है। 20 रुपए और 6 रुपए बढ़ा दिया। इसमें कोई दो राय तो नहीं है? किसी प्रकार की कोई दो राय तो नहीं है? तीसरी कोई राय तो नहीं है इसमें? आप कहेंगे नहीं। अब समझिएगा ध्यान से। गुची अरमानी दी के रोड थी जवानी तेरे करती बरेडा वाले टैगनी आजा सतन सोनी है कि बकरा समय के लिए टूटी पटियाला कितने को मार डाला। जबकि कोई नहीं मरा है, सब झूठ है। ऐसे सूट पटियाला से लोग मरने लगे तो हो गया काम। आपने कहा पन्ना 75। देखो यहाँ पे क्या था, दोनों बढ़ रहे थे तो मैंने कोई पंगा नहीं किया। प्लस प्लस थे, लिखने की जरूरत ही नहीं है साइन। पन्ना 75, 14 छक्के 84, यानी अंतर आ गया 9। 9 की वैल्यू 300 और 14 छक्के 84, 216 रुपए आ गई। एक की वैल्यू 24 रुपए आ गई। अंतर लेना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर। आपसे सवाल में पूछ रहा है मित्र 5 की वैल्यू 120 रुपए हो जाएगी। ये उत्तर। क्या कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो नहीं कर पाएंगे? चलिए अभी आप और सवाल करिए, आ जाएगा आपको। यार मैं कह रहा हूं ना, आप सीख जाएंगे। आप ये देखो, यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ओरिजिनल। 1/6, 6 का मतलब 7, 7 का मल्टीपल उत्तर होगा, ये बात तो तय है। ये उत्तर नहीं होगा, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है। दोनों में से कोई एक होगा। मुझे लगता है बी होगा। 16 सही 2/3% का मतलब क्या है? तो आपने कहा 1/6, यानी 6 का सामान 7 में बेच रहे हैं। 12 से 1/2 का मतलब क्या है? 1/8। 8 का सामान 9 में। ऐसा कब हुआ? जब आपने इसको 50 रुपए बढ़ाया और इसको 30 रुपए बढ़ाया। 9 छक्के 54, 8 सत्ते 56, 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 तिया 240, 9 पंजे 45, 450 और 240 यानी 210। 210 ना? पक्का? 8 से 240 और 450, 210। 2 की वैल्यू 210 आ रही है। 9 छक्के 54, 8 सत्ते 56। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 105। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? ये तो गलत आ रहा है उत्तर।
क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, दिया नहीं है, यानी कि इनिशियली क्रय मूल्य बताना है, यानी 7 की वैल्यू बतानी है। तो 735 आ रहा है, किसी का आ रहा था 735। चलो तो आप, हमने हिंदी के हिसाब से किया है, हिंदी के हिसाब से ये आंसर है जी। अकॉर्डिंग टू हिंदी आंसर इज ये। ये अगर एक वस्तु को 54% के लाभ पर बेचा, तो 54% का लाभ थोड़ा सा खतरनाक तो है। देखिए इतना आसान नहीं है 54% का लाभ। 54% का मतलब है क्या, सीधे गुणा भाग बहुत लंबी चौड़ी होगी। अब आप खुद कह रहे हैं कि क्रय मूल्य में आपने कैसे किया, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा पाए आप? मुझे नहीं लगता लगा पाए होगे। 75 की वृद्धि कर दी जाए, 66 की कमी कर दी जाए, तो 40% का लाभ होगा। इस सवाल को कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके हिसाब से? 40.8% लाभ का मतलब क्या है? देखिए मैं कह रहा था कि इस सवाल को अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो कुछ बात बन सकती है। जैसे कि मैं इसको अप्रोक्सीमेट 40% ले रहा हूं, यानी 2/5 ले, ठीक है, 2/5। और 18 से ही आप देखेंगे, 18 से ही 2/11 का मतलब होता है 2/11। तो ये इसका लगभग 3 गुना है, 18×3 = 54। तो मैं इसको ले रहा हूँ 54 से ही 6/11, यानी 3/11 ले रहा हूँ इसको लगभग। कोई बड़ी बात नहीं, सॉरी 6/11, 3/11 नहीं, 6/11 लगभग ले रहा हूँ। आप देखिए कि मैं लगभग में कैसे सवाल खत्म करता हूँ। आपने देखा कि जी ये 11 का सामान और कितने में बेचा जा रहा है, 17 में बेचा जा रहा है। लगभग 54% का फायदा है, आप चेक कर सकते हो। 6/11 का मतलब लगभग 54% का फायदा है। आप चाहो तो 600 को भाग करके देख लो 11 से, 54 ही आएगा, ठीक है। 2/5 का मतलब यहाँ कितना है, 5 का सामान 7 में बेचा जा रहा है। सॉरी। अब आपने कहा 75 रुपए की वृद्धि की जाए, तो +75 की वृद्धि है और ये 66 की कमी है। 11×7 = 77, 17×5 = 85, 85 और 77 का अंतर कितना होगा, आपने कहा 8। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है, तो आपने यहां से निकाली जी 8 की वैल्यू। 7×5 = 35 का 5, हासिल 3, 7 49 और 3 52, और ये 5 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 5×6 = 30 की 0, हासिल 3, 5×6 = 30 और 3 33, 330, 5 5 855। 855 को मैंने 856 लिख दिया, लिख सकता हूँ 856, कोई बड़ी बात नहीं है। 55 था, 56 लिख दिया अप्रोक्सीमेट। 1 रुपए की वैल्यू 107 आ गई। 8×7 = 56। आपसे पूछ रहे हैं विक्रय मूल्य, तो 11 की वैल्यू निकालनी है, 1177, यानी 1200 के आसपास आ रहा है उत्तर। एक ही ऑप्शन है ए। करो आप एग्जैक्ट ही करो, फिर तो एग्जैक्ट ही करना है, तो अब मैं ज़्यादा लफड़ा पाल नहीं रहा हूँ। मैं सीधे लिख रहा हूँ कि जी 100 और 154 को क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब हो गया 27/50। 100/54/100 का मतलब 27/50, यानी 100 रुपये का सामान आप, सॉरी 27/50 होगा ना। आप 50 रुपये का सामान 77 में बेच रहे हैं। उसके बाद 40.8% का मतलब 40.8/100, ये भी पॉइंट हटाइए और 0 बढ़ा लीजिए। 4 से भाग करेंगे, 8 से करिए, 8×5 = 40, 8×1 = 8, 8 से इसको करेंगे 125, यानी 51 रुपये का सामान, नहीं 125 रुपये का सामान पे 51 रुपये का फायदा लिया जा रहा है। 5 और 1 6, 12 और 5 17, 176। ऐसा कब हो रहा है,
आप बोलेंगी जब 75 रुपए की वृद्धि इधर की है, अब कैलकुलेशन देखना मेरी, और ये 66 की इधर कमी की है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो कैलकुलेशन इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्त, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, ये कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है। तो आपने कहा कि जी 50 की गुणा 176 से होगी, तो मैंने कहा 100 की कर लो, तो आपने कहा 17,600। आधा करोगे तो बेसिकली आधा करना है अगर इसका, आप बोलोगे जी 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 880। 77 की 125 से होगी गुणा, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया, कोई बात नहीं, 77 गुणा 125 लिख लो। पता नहीं कौन सा ज़्यादा आएगा, इसका अंतर निकालना है, तो मैंने कहा अंतर निकालने के लिए मैंने 11 कॉमन ले लिया, इसमें से 11 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ 80 आएगा, 11 यहाँ लिया तो 7 आएगा, यहाँ 800 आएगा, 8800। ठीक है, आप चाहो तो मैं अलग से बता देता हूँ कि जैसे आपको अंतर निकालना है किस किस का, आपको अंतर निकालना है 50 की गुणा 176 से करते हुए और 77 की गुणा 125 से करते हुए आपको अंतर निकाल। तो मैंने कहा कॉमन ले लो, तभी अंतर आसानी से निकल पाएगा। तो आपने कहा एक तो 25 कॉमन ले लेता हूँ और एक 11 कॉमन ले लेता हूँ, 50 ही कॉमन आ जाएगा, 50 ही कॉमन आ जाएगा, 50 नहीं, वहाँ से नहीं आएगा 50 कॉमन, तो 25 कॉमन ले लिया और एक 11 कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा, माइनस अंतर लेना है तो कितना होगा, यहाँ 25 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 11 लेंगे तो 7 बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 16 दूनी 32 है और ये 7 पंजे 35 है, यानी डिफरेंस जो आया पहले वाले का क्रॉस प्रोडक्ट का वो आ गया 25 गुणा 11। आप देखो मेरी कैलकुलेशन, जरूरी है ये देखना, 35 3, ये डिफरेंस आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी दादा, तो आप कहेंगे कि जी इसकी वैल्यू होगी इस डिफरेंस के बराबर, ये और ये। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आपने कहा जी 176 गुणा 75 है और इधर प्लस हो जाएगा 66, उधर ही लिख देता हूँ 176 गुणा 75 प्लस 66 गुणा 125, अंतर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये होगा। आपने कहा जी इसमें से भी गुरुजी कट रहा है, मैंने कहा बहुत कुछ कट रहा है, सबका कटता है, 25 से काटोगे तो 25 तिया 75, 25 पंजे 125। ये मैंने नहीं बनाया, सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी में। 11 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ से 3 की वैल्यू आ गई, 3 भी कट रहा है, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 16 और 5 दूनी 10, 26 आ गई, 1 की वैल्यू 26 आ गई। हमें 50 की निकालनी है, 1 की 26 है अगर, 50 की कितनी होगी, 26 पंजे 130, 1300। एग्जैक्ट उत्तर निकाल दिया बिना किसी ऐसी कैलकुलेशन के जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल हो। मैंने कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करा और वैल्यू निकाल दी बेटा। देखिए यहाँ पे एक चीज है जो शायद हम कर सकते थे इस सवाल को डायरेक्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। वो था दोस्त कि इन्होंने 28 से ही 4/7% के लाभ पे सामान को बेचना था, जिसका मतलब होता है 2/7, 2/7, यानी 7 रुपए के सामान को 2 के लाभ के साथ 9 रुपए में बेचना था और 9 की वैल्यू सवाल में पूछ रहा था। 9 का मल्टीपल पूरे में एक ही था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 9 का मल्टीपल पूरे में एक ही था। चलो करते हैं इस सवाल को, उत्तर तो मैंने बता ही दिया। 14 से ही 2/7% का मतलब 1/7 होता है, यानी 7 का सामान आप 8 में बेच रहे हो। फिर आप इसका मतलब 1/6 होता है, नुकसान हो रहा है, 6 का सामान आप 5 में बेच रहे हो। अभी तक सब जगह फायदा हो रहा था, ऐसा कब हो रहा है वो भी समझिए। तो आपने कहा कि जब मैं 13 रुपये अधिक में खरीद रहा हूं और 26 रुपये कम में बेच रहा हूं, तो हमने कहा दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकाल दीजिए भैया, इसका इसका, इसका इसका, आपने कहा निकल आएगा आसानी से। 7 पंजे 35, 8 छिंग 48, यानी 13 की वैल्यू, और 26 13 पंजे
अब जैसे इसको क्या मैं कर रहा हूँ, देखो गुणा नहीं कर रहा हूँ, 13 गुणा 5 और प्लस 6 गुणा 26 ही लिख ले रहा हूँ। उसका मतलब समझिए या फायदा समझिए क्या है कि मैं 13 से काट पाऊंगा, 13 दूनी 26। आपने देखा एक की वैल्यू आ गई 17। अच्छा, आपको कितने की वैल्यू निकालनी है आप बताओ। तो आपने कहा आपको इस सीपी पे 2/7 का फायदा चाहिए, 28 सही 4/7% का मतलब यही होता है। यानी आपको 9 रुपए में बेचनी है, तो एक की वैल्यू 17 है, तो 9 की कितनी होगी 153। रिंग रोड पे गाड़ी, उत्तर तो मैं पहले ही निकाल चुका था। देखिए 16% की हानि का मतलब क्या है, 4 चौक 16, 25, 4/25। यानी आप 25 का सामान 21 में बेच रहे हैं। 20% लाभ का मतलब है 5 का सामान 6 में बेच रहे हैं। आपने देखा कि ऐसा तब हो पा रहा है जब हमने उसे 1200 कम में खरीदा, 1200 कम में खरीदा और 600 ज्यादा में बेच दिया। 25 छिक्के 150, 21 पंजे 105 और अंतर आ गया 45 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 5 छिंग 30, 3000, 12 छिंग 7200, 10,200। गलत तो नहीं लिखा मैंने, 3000, 12 छिंग 7200, 10,200 आ गई 45 की वैल्यू। हमें सवाल में नया विक्रय मूल्य बताना है, 6 की वैल्यू बतानी है, 6 की। तो पहले 15 से भाग कर लें, 15 से ये संख्या कटेगी, आपने कहा कटेगी, 15 तिया 45 और 15 छिक्के 90 और 15 अट्ठे 120। हमें निकालनी कितने की है वैल्यू, 6 की। डबल कर दें, 15 छिक्के 90, 12 बच गया, 15 अट्ठे 120, जीरो आ रहा है। गलत आ रहा है क्या, 3 की वैल्यू ये आ रही है, तो 6 की कितनी होगी, तो डबल है, बहुत कम हो रही है। 15 से भाग किया है ना, और नया वाला विक्रय मूल्य। ओह, अब आप सोचो, इसमें एक लफड़ा फंस गया दोस्त। आप हमेशा याद रखना, कभी भी आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में। क्या आप सोचो कि 6 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दोगे, नहीं। आपको ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था कि हम जो CPSP मानते हैं, वो जैसे इसको माना पहली वाली को 4x, तो ये x की वैल्यू निकलती है 1 की, यानी इसकी वैल्यू निकल रही है। कभी आप सोचो 5-7 की निकल आएगी, तो नहीं। यानी आप यहां से 21 की निकाल सकते हो कि भाई 21 की कितनी होगी, 7 से गुणा किया 0, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 छिंग 42 और 5 47। अब आपको मालूम है कि आपने इसको 600 बढ़ाया था, बढ़ाया है ना आपने। आपने 21 की निकाल दी, आपने इसको 600 बढ़ाया था, तो आपने क्या किया, 600 इसमें से कम कर दिया। 600 ही कम किया है ना। पूछा क्या सवाल, नया वाला विक्रय मूल्य, न्यू सेलिंग प्राइस। आपको मालूम है कि आपने सेलिंग प्राइस को बाद में 600 रुपये बढ़ाया था, तो 600 आपने ऐड कर दिया। 0, 6, 3, 5, 5360 उत्तर। पूरी क्लास में किसी का नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होगे कि मास्टर साहब ये तो लफड़ा फंस गया, तो क्या इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप पहले ही पूरा सवाल पढ़ लेते कि आपको नया वाला विक्रय मूल्य निकालना है, पहले ही आप पूरा सवाल पढ़ लेते, तो फिर आप नए वाले विक्रय मूल्य को पहले ही ऊपर लिखते। आप लिखते 5 से 6 और आप लिखते 25 से 21। अगर आप एक ही बार में उत्तर चाहते थे तो -1200 प्लस 600। आपने 21 पंजे 105, 25 छिक्के 150, 45 की वैल्यू निकाल दी। यहाँ से क्या निकलेगी, 25 छिक्के 150 यानी 15,000। 21 को 12 से गुणा करेंगे, 0 0, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 एकम 21 और 4 25, 25,200, 0 0 2, 40,200। 45 की वैल्यू आ गई 40,200। आपको कितने की निकालनी है, 6 की निकालनी है। तो मैंने कहा पहले आप 15 से भाग कर लो इसको। 15 से भाग किया तो 3 की कितनी आ गई,
15 दूनी 30, 10 बचेगा, 2, 15 छक्के 90, 15 अट्ठे 120, 0, 2680। अगर 2680 3 की वैल्यू है तो कोरिया का बच्चा 6 की निकाल देगा, 26 दूनी 52 और 160 5300। अब की बार आपने देखा डायरेक्ट आ गया, यानी जो रेशियो ऊपर लिखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा उसी की वैल्यू निकलती है। तो अगर आपने 25-21 ऊपर लिखा है तो 25-21 की निकलेगी, ना कि 5-6 की। आपको ये 6 चाहिए था तो फिर आप 5-6 को ऊपर लिखे। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।